आप देख रहे हैं आखिरी चीख शिवा के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मनोज है। मैं रामपुर का रहने वाला हूँ। मेरा घर रामपुर में ही है। मैं आज मुंबई से अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने घर वापस लौट रहा था। मैं जिस ट्रेन से आ रहा था उस ट्रेन की बोगी में मेरे अलावा कोई भी नहीं बैठा था। ट्रेन का डिब्बा पूरी तरह से खाली था। मैं अपने कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुन रहा था। गाना सुनते सुनते मुझे कब नींद लग गई मुझे पता ही नहीं चलता। मैं बहुत ही गहरी नींद में था कि मेरे कंधों पर कोई अपना हाथ रखता है। वह हाथ मेरे कंधे पर पड़ते ही मेरी नींद खुल जाती है और मैं अचानक ही जाग जाता हूँ। तो मैं देखता हूँ पीछे एक बूढ़ा खड़ा होता है और वह बोलता है, बेटा बीड़ी है क्या? लेकिन मैं अपने आप में यही सोच रहा था कि इस बोगी में तो मेरे अलावा कोई और नहीं था, लेकिन यह बूढ़ा कहाँ से आ गया? मैंने उससे कहा, नहीं दादा, बीड़ी नहीं है। वह सुनकर मेरे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। मैं अब थोड़ी देर बीत जाने के बाद जब पीछे देखता हूँ तो वह बूढ़ा वहाँ पर नहीं होता है। यह सब देखकर मैं पूरी तरह से भयभीत हो गया था। थोड़ी देर बाद पीछे से मेरे कानों में किसी के पायल की आवाज़ सुनाई पड़ती है। मैं जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वहाँ पर एक लड़की खेल रही थी, वो भी अकेली। अब मैं और भी हैरान था कि अब ये बच्ची किसकी है। मैं यह सब सोच ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आती है, बेटा तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। मैंने पीछे देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। अब मैं पूरी तरह से शक पका गया, क्योंकि जब मैं बैठा था तो इस बोगी में मेरे अलावा कोई और नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। मैं डर के मारे अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता हूँ। धीरे धीरे करके अपने आप ही उस खाली बोगी में एक एक करके कई लोग न जाने कहाँ से आ रहे थे। मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। लेकिन थोड़ी देर बाद स्टेशन आ जाता है। लेकिन अब मैं और हैरान था। ट्रेन जिस स्टेशन पर रुकी थी उसका नाम रामपुर नहीं बल्कि खूनी स्टेशन था। मैं स्टेशन पर उतर कर जाता हूँ तो उस स्टेशन पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता है। मैं टिकट काउंटर पर जाता हूँ तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ होता है। वह बताता है कि बाबूजी, यह स्टेशन तो आज से 25 साल पहले ही बंद हो चुका है। मैं पीछे मुड़कर ट्रेन की तरफ देखता हूँ तो मैं पूरी तरह से हैरान रह जाता हूँ, क्योंकि ट्रेन गायब थी। अब मेरे हाथ पांव फूलने लगे थे। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला, लेकिन फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं था। मैं इधर उधर टहलकर फ़ोन में नेटवर्क देख ही रहा था कि अचानक से मेरा पाँव किसी वस्तु में जाकर टकरा जाता है। मैंने अपने फ़ोन की लाइट जलाकर देखी तो वहाँ पर कई आदमियों का कंकाल पड़ा हुआ था। मैं कंकाल को देखकर पूरी तरह से डर के मारे कांपने लगा। मैं भागने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा था कि वह कंकाल अपने हाथों से मेरा पाँव पकड़ लेता है और मुझे उठाकर हवा में रेलवे ट्रैक पर फेंक देता है। मैं जल्द ही वहाँ से उठता हूँ और तभी मेरी नज़र मेरे फ़ोन पर पड़ती है। उसमें नेटवर्क आ गया होता है। मैंने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस बोलता है कि तुम घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। इतना कहते ही मैं घबरा कर गिर जाता हूँ, लेकिन तभी वह कंकाल मेरे और करीब आ जाता है।
और मेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। लेकिन मैंने अपने हाथों में रेलवे के किनारे पड़ी गिट्टी को उठाया और उसके हाथों में मारने लगता हूँ। वह मुझे छोड़ देता है और मैं उसी समय रेलवे ट्रैक पर भागने लगता हूँ। भागते वक्त मेरा पाँव रेलवे ट्रैक में फंस जाता है और मैं देखता हूँ कि उस बंद स्टेशन पर सामने से एक ट्रेन आ रही थी। मैं डर के मारे पहले से ही अधमरा हो चुका था, लेकिन ट्रेन को देखकर मेरी तो जान ही निकल गई थी। उधर मेरे कानों में पुलिस के गाड़ी की सायरन की आवाज़ सुनाई पड़ती है और मैं देखता हूँ कि 3 पुलिस वाले मेरी तरफ ही आ रहे होते हैं और मुझे निकाल कर ले जाते हैं और बताते हैं कि यह स्टेशन 25 सालों से बंद है और तुम जिस ट्रेन से आए हो वह कोई ट्रेन नहीं बल्कि यहाँ के भूतों की माया थी जो इन प्रेतात्माओं के द्वारा रची गई थी। पुलिस वालों ने मुझे रामपुर स्टेशन पर छोड़ा और मैं फिर दोबारा से ट्रेन में यात्रा ना करने की कसम खाई, क्योंकि उस अनजान ट्रेन में बैठकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी जो मैं दोबारा नहीं करना चाहता था।